भी हम चैप्टर 3 के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, हाँ जी, अब इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। If a pair of line of equations is consistent, then the lines representing them are A ऑप्शन क्या है हमारे पास, पैरेलल, B ऑप्शन ऑलवेज कोइंसिडेंट, C ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, और D ऑप्शन क्या है, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of k for a fraction plus system of equation x plus 2y equals to 3 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent. देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k, the value of k for which the value of k for which the system of equation the system of linear equation the system of linear equations x plus 2y equal to 3 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent, is inconsistent. is inconsistent. ए ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास, ए ऑप्शन -14/3, बी ऑप्शन 2/5, सी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 10। देखिए बेटा, जब भी हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, क्या होती है इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, उस केस में a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। सॉल्यूशन में देखिए, लिखिए गिवन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस given system of equations will be inconsistent, will be inconsistent, will be inconsistent, given system of equation will be inconsistent, so 1/5, so 1/5 equal to 2/k equal to 2/k is not equal to -3/7. using
A1 over A2 equal to B1 over B2 is not equal to C1 over C। अब देखिए बेटा, ये -3 कैसे आया, हम इस 3 को लेफ्ट में लेके आएंगे तब आएगा ये -3। हमें अपनी इक्वेशंस को पहले इस फॉर्म में चेंज करना होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। उसके बाद हम A1 B1 C1 चेक करते हैं। हाँ जी, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा, implies that 1/5 equal to 2/k implies that k equal to 2 into 5 कितना आ गया, k 10 आ गया। k कितना आ गया, 10 आ गया। k equal to 10। हाँ जी, क्लियर है। तो उसने हमसे k की वैल्यू मांगी थी, तो k equal to 10 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द सिस्टम, इफ द सिस्टम if the system of equations, if the system of equations, if the system of equation 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 2ax plus a plus b into y minus 8 equal to 0 has infinitely many solution, has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, then A option A equal to 2b, B option A plus 2b equal to 0, C option B equal to 2a, D option 2a plus b equal to 0, 2a plus b equal to, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो करते हैं, इसमें टिक करते हैं। सोल्यूशन देखिए, हाँ जी, सोल्यूशन गिवन इक्वेशंस क्या बेटा हमारे पास, हाँ जी, गिवन इक्वेशंस, गिवन 2x plus 3y minus 7 equal to 0. Here a1 equal to 2, b1 equal to 3, c1 equal to minus 7 and second equation क्या है, 2ax plus a plus b into y minus 8 equal to 0। तो ये आएगा a2 इक्वल टू 2a, b2 इक्वल टू a प्लस b, c2 इक्वल टू -8। In this case, से मेरा मतलब है, क्योंकि हमें ये दे रखा है सिस्टम है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इस केस, इन दिस केस A1 over A2, in this case
A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है उस केस में A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। तो अब क्या रिजल्ट्स आएंगे? देयरफॉर अब बेटा रिजल्ट्स लिखिए, क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास? 2/2a इक्वल टू 3/a प्लस b इक्वल टू -7/-8। -7/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आता है? implies that 1 over a equal to 3 over a plus b equal to 7/8 implies that 1 over a equal to 7/8 हाँ जी 1 ओवर ए किसके बराबर है बेटा? 7/8। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे? implies that ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 7a implies that a इक्वल टू 8/7। इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 8/7। हाँ जी क्लियर है। अभी ये निकाल दिया, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम। एंड 3/a प्लस b इक्वल टू 7/8। 3/a प्लस b इक्वल टू 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 into 8 इक्वल टू 7 ऑफ a प्लस b, 24 इक्वल टू 7a प्लस 7b। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अच्छा हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए? हमारी ऑप्शंस कैसे? ए और बी की फॉर्म में ऑप्शंस है हमारी, है ना जी। तो देखते हैं ए और बी की फॉर्म में ऑप्शंस कैसे बनती हैं। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, ए और बी के बीच में जो 24 है, 24 हमारा किससे बना है बेटा? 3 into 8 से बना है। हाँ जी 24 किससे बना हमारा? 3 into 8 से। इसका मतलब मैं स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ। 24 को हमने लिखा 3 into 8 इक्वल टू 7a प्लस 7b। उसका रीज़न है कि हमने दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमें अपना आंसर चाहिए वो ए और बी की फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ से 7a की वैल्यू जो है, 8 की वैल्यू मेरी 7a है, तो मैं 8 की जगह क्या लगा दूंगा? 7a लगा दूंगा। 8 की जगह क्या लगा दूंगा? 7a। क्यों हम ऐसा करेंगे? हम ऐसा इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि जो हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे हमें ए और बी की टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए। ठीक है जी। तो अब हम इसमें रखते हैं इधर रख देते हैं बेटा 7 8 की जगह से, तो 3 into में 7a इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा? सिंप्लीफाई अगर हम इसे करते हैं तो
हाँ जी, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? अगर आप लेफ्ट में देखो तो 21a हो रहा है। हाँ जी, लेफ्ट में क्या आ रहा है? 21a आ रहा है। ये देखिए 21a 7 कॉमन a प्लस b, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल टू a प्लस b। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस a इक्वल टू b, तो ये हो गया 2a इक्वल टू b। 2a इक्वल टू b, तो 2a इक्वल टू b हमारा कौन सा ऑप्शन है बेटा? कोई ऑप्शन है? 2a इक्वल टू b सी ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2a इक्वल टू b, B. या b इक्वल टू 2a या 2a इक्वल टू b। इधर हम देखते कि हमने क्या निकाला है। हाँ जी, हमने क्या निकाला है बेटा? हाँ, यही बैठेगा। देखिए आप, हाँ जी ये देखिए यही बैठेगा। 2a इक्वल टू b कह रहे हो या b इक्वल टू 2a कह लीजिए, एक ही बात होती है। 2a इक्वल टू b कह दो या b इक्वल टू 2a कह लीजिए, एक ही बात है। तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ जी करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वन इक्वेशन of a pair of dependent linear equation dependent linear equations is minus 5x plus 7y minus 2 equal to 0 and equal to 0, comma, the second equation can be A option 10x plus 14y plus 4 equal to 0, B option minus 10x minus 14y plus 4 equal to 0, C option minus 10x plus 14y plus 4 equal to 0, D option 10x minus 14y equal to minus 4। हाँ जी क्लियर है। देखिए बेटा कंडीशन जो होती है हमारी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन की कंडीशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन में देखिए बेटा, कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन
कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है बेटा हमारे पास a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। कंडीशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशंस होती है बेटा a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में a1 b1 c1 का जो प्रपोर्शन है किस इक्वेशन के साथ इक्वेट करेगा। ठीक है, वो हमें चेक कर, हम चेक कैसे करेंगे। पहले हम इधर लिखेंगे हियर a1 इक्वल टू -5 b1 इक्वल टू 7 c1 इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब हम इसमें चेक करते हैं अगर हम a2 b2 c2 ए ऑप्शन को लें, मतलब ए ऑप्शन वाली इक्वेशन में से a2 b2 और c2 मान लें। चलो हम मानते हैं a2 हमारे पास, हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं a2 हमारे पास 10 आएगा, b2 हम 14 मान लेते हैं, c2 हम 4 ले लेते हैं। तो जरा आप a1 और a2 का जो प्रपोर्शन है वही आपका b1 और b2 में आना चाहिए, वही आपका c1 और c2 में आना चाहिए। नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा? a1 और a2 का जो प्रपोर्शन है वो क्या बनेगा? -5/10। a1 और a2 का प्रपोर्शन बनेगा -5/10, जो बन गया -1/2। आप देखिए जब हम इनका बना रहे, अच्छा b1 और b2 का बनाओ, क्या बनेगा? b1/b2 बन गया 1/2। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड में देखते हैं बेटा, हम सेकंड इक्वेशंस में लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करके देखेंगे। अब a2 क्या है हमारे पास? -10, a2 हम मान लेंगे -10, b2 मान लेंगे -14, c2 मान लेंगे 4। अब चेक करेंगे जरा a1 ओवर a2 चेक करिए। a1 ओवर a2 क्या आता है? हाँ जी, a1 ओवर a2 -5/10 कितना आ गया? b1 ओवर b2 चेक करिए, b1 ओवर b2 कितना आ रहा है? 7 ओवर -14 कितना आ गया? मतलब ये भी नहीं आएगा क्योंकि इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो भी काम नहीं करेगी। ठीक है जी, अब सी में देखें। हाँ जी, सी में देखिए बेटा, अब हम a1 a2 मान लेते हैं। a2 हो गया -10, b2 हो गया 14, c2 हो गया -4। अब चेक करिए a1 ओवर a2, a1 हमारा -5 है, a2 -10 है, तो a1 ओवर a2 क्या है? a1 ओवर a2 आ गया -5 ओवर -10 कितना आ गया? 1/2। b1 ओवर b2, हाँ जी, b1 कितना है? 7 और b2 कितना है? 14, कितना बना? 1/2। अब चेक करो c1 ओवर c2, हाँ जी, c1 ओवर c2 क्या आएगा? -2/-4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1/2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अच्छा सॉरी c2 हमारा +4 है, c2 +4 है हमारे पास, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी, c2 हमारे पास ऑप्शन है +4 और c1 माइनस, तो ये हो गया -1/2। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो अब डी होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो होनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम लेकिन फिर भी उसे चेक करेंगे, फिर भी हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर भी हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, हम ये देख लेते हैं बेटा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हमारे पास? a2 हो गया 10, b2 -14, c2
नहीं, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये 4 होगा। हाँ जी, अब इसके अंदर हम देखते हैं बेटा, चेक करिए बेटा, A1 ओवर A2 चेक करो। A1 ओवर A2 -5/10 आ गया -1/2। B1 ओवर B2 चेक करो। हाँ जी, B1 ओवर B2 7/-14 आ गया -1/2। C1 ओवर C2, हाँ जी, C1 ओवर C2 -2/4 आ गया -1/2। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए ऑप्शन डी जो है इस इक्वेशन के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, ऑप्शन डी करेक्ट हो। हाँ जी, क्लियर है? तो आप लिख लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ 2/x plus 3/y equal to 13 and 5/x minus 4/y equal to -2, then x plus y equals to, then x plus y equals to A option 1/6, B option -1/6, C option 5/6, D option -5/6। कर कहाँ रखा है? तो क्वेश्चन तो देख लो। हाँ जी, अब इसमें देखिए सॉल्यूशन। देखिए बेटा, सॉल्यूशन है लेट 1/x equal to u and 1/y equal to v। let 1/x equal to u and 1/y equal to v। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? 2u plus 3v equal to 13, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद लेंगे 5u minus 4v equal to -2, ये सेकेंड इक्वेशन हो। तो करने का तरीका, या तो हम इस दो इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या दो इन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये देखिए बेटा क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये आ जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और ये आ जाएगा 5u, मेरे पास है 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, और सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मेरे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे?
10u plus 15 10u plus 15v इक्वल टू 65 और यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा बेटा 10u माइनस 8v इक्वल टू -4 माइनस प्लस प्लस। आप ये देखिए ये कैंसिल आउट होगा तो अब हमारे पास रिजल्ट आता है 23v इक्वल टू 69 v इक्वल टू 69 अपॉन 23 क्या रिजल्ट आ गया 3 v किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के। पुट v इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन put v equal to 3 in first equation put v equal to 3 put v equal to 3 in first we get 2u plus 3 into 3 equal to 13। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें से मैं क्वेश्चन निकाल के इसमें करा रहा हूं। तो एक्स्ट्रा में होगा। हाँ जी तो अभी हमारे पास क्या आएगा बेटा हाँ भाई क्या रिजल्ट्स आएंगे हाँ भाई u कितना आ जाएगा 2u इक्वल टू 13 माइनस 9 2u इक्वल टू 4 u इक्वल टू 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2 u आ गया हमारे पास 2। हमने 1/x इक्वल टू u लिया था 1/y इक्वल टू v लिया। now 1/x इक्वल टू 2 कॉमा 1/y इक्वल टू v और v कितना है 3। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास 1 इक्वल टू 2x 1 इक्वल टू 3y x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3। लेकिन हमें x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा जी हाँ भाई x प्लस वाई हमें रिजल्ट्स हैं x प्लस वाई हमारे पास हमें x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई कितना है नाउ x प्लस वाई नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 6 एलसीएम आ गया 3 प्लस 2 कितना आ गया जी 5/6। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन हम एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ जी इसके अंदर हमारी ऑप्शन सी पार्ट है सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सी पर हमने 5/6 लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। हाँ जी आप ये देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ जी क्लियर है पॉइंट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिखा ना 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लिया उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के, the value of k for which the system of equation kx plus y equal to k square and x plus ky equal to 1 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Solution गिवन हमारे पास इक्वेशंस के गिवन kx प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है जी? हाँ भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? हाँ जी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। लिखिए हियर a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू y, c1 इक्वल टू माइनस k स्क्वायर एंड a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू k, c2 इक्वल टू माइनस 1। b1 1 होगा जी, b1 1 होगा। in this case a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। in this case a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। तो अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, implies that a1 कितना हमारे पास k, a1 कितना है k ओवर a2 कितना है 1 इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k, c1 कितना है k स्क्वायर, c2 कितना है -1। हाँ जी, अब इसके अंदर जो है बेटा हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें? एक मिनट रुकते हैं। अब हम पहले जो है इन दो को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आता है? के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी, अगर के स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो के इक्वल टू क्या आ गया? हाँ भाई, के इक्वल टू क्या आ गया +-1। जब फर्स्ट दो को इक्वेट किया हमने, अब हम जो है अब हम जो है इन दो को इक्वेट करें।
अब हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या आता है बेटा इन दोनों को इक्वेट करने से 1/k इक्वल टू k² - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू k क्यूब। अच्छा दोनों नेगेटिव है। ओके अगर ये दोनों नेगेटिव है बेटा, ये दोनों नेगेटिव है हमारे पास, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया तो k क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 1। तो अब इसमें k की वैल्यू क्या आ गई 1, इधर k की वैल्यू क्या आ रही थी, हाँ जी ±1। तो अब मैं देखना है कि कौन सी वैल्यू हम इसमें लेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक मिनट, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैं पहले क्वेश्चन में ऑप्शन लिख दूं उस हिसाब से वैल्यू लेंगे। ए ऑप्शन क्या था हमारे पास, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। हाँ जी के की वैल्यू कौन सी लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 1 ही हमारे पास, -1 को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी बेटा, ए करेक्ट। हाँ जी ए ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, नहीं उसको ठीक कर लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए की वैल्यू है ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से ये आप